नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो 12 जून से शुरू हुआ है ईरान और इजराइल के बीच। लेकिन क्या आपको पता है कि 1980 में ईरान और इजराइल मिलकर इराक पर हमला कर रहे थे? फिर अचानक इन दोनों के बीच युद्ध कैसे शुरू हो गया? इजराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर बमबारी की, कई बड़े मिलिट्री कमांडर्स और उच्च अधिकारियों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन और अन्य हथियार दागे। दोनों तरफ से कई नागरिकों की जान भी गई। सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है और भारतीय नागरिक के तौर पर हमें किस देश का समर्थन करना चाहिए जो भारत के हित में हो। तो आइए मैं आपको पूरी बात इस वीडियो में समझाता हूं। इजराइल का दावा है कि ईरान जेनोसाइडल टेंडेंसीज हैं, यानी वो बड़े पैमाने पर नरसंहार की मंशा रखता है। साथ ही ईरान न्यूक्लियर हथियार विकसित करना चाहता है, इसलिए इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए ईरान पर हमला करना पड़ रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल ने गाजा में हजारों नागरिकों को मारा, गाजा का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इस वजह से ईरान इजराइल से नफरत करता है। लेकिन सच क्या है, इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 1978-79 तक ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। इसके बाद ईरान एक धार्मिक देश बन गया और उसने इजराइल और अमेरिका को दुश्मन मानना शुरू कर दिया। 1980 से 1988 तक ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ। उस समय इजराइल ने ईरान को सैन्य समर्थन दिया क्योंकि उसका दुश्मन इराक था। इजराइल ने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि ऑपरेशन बेबीलोन के तहत इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला भी किया। उस समय इजराइल का मानना था कि इराक को न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता नहीं मिलनी चाहिए। वही आरोप आज इजराइल ईरान पर लगा रहा है। इराक का खेल खत्म होने के बाद ईरान और इजराइल आमने सामने आए। दोनों ने कभी सीधा युद्ध नहीं किया बल्कि प्रॉक्सी वॉर लड़ा, यानी सीधे टकराव की जगह वो दूसरों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। इसमें इजराइल की चाल समझते हैं। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। इसके लिए उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई ऑपरेशंस किए। माना जाता है कि स्टक्सनेट नाम का वायरस इजराइल ने बनाया, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया। ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसकर मशीनों को खराब कर देता था। इसे फैलाने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल हुआ, जो वैज्ञानिकों तक पहुंचाई गई। अब समझिए ईरान की रणनीति भी। ईरान भी चुप नहीं बैठा। वो गाजा में हमास, लिबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को पैसा और हथियार देता है। ये ग्रुप्स इजराइल को चारों तरफ से घेरे रखते हैं ताकि वो ईरान पर ध्यान न दे सके। लेकिन इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया। इसके बाद उसने सीधे ईरान पर हमला बोला। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन भेजे। अब ये युद्ध खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन भारत के लिए क्या मायने हैं इस युद्ध के? हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए? जवाब थोड़ा जटिल है। भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं? 2018 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, फिर भी भारत ने वहां से क्रूड ऑयल खरीदा। रूस पर प्रतिबंध लगने से पहले तक ईरान हमारा सबसे बड़ा तेल भंडार था और भारत ईरान में छबर पोर्ट डेवलप कर रहा है। ये पोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और यूरोपियन देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक महत्व ये है कि छबर पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, जिसे चीन डेवलप कर रहा है। अगर भारत का इस पोर्ट पर कब्जा है तो हमारी नौसेना वहां तैनात हो सकती है, जो चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखेगी। आइए अब जानते हैं इजराइल के साथ रिश्ते और मिलिट्री पार्टनरशिप। भारत इजराइल से ढेर सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इजराइल से हुआ है। 2024 का डेटा कहता है कि भारत का सबसे ज्यादा मिलिट्री खर्च इजराइल की ओर गया है। अडानी एल्बिट पार्टनरशिप। 2018 में इजराइल ने अडानी डिफेंस के साथ मिलकर हैदराबाद में एक यूएवी फैक्ट्री बनाई। हर्मीज 900 ड्रोन, जो 36 घंटे तक 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 450 किलो का पेलोड ले जा सकता है, भारत में बन रहा है। इसी प्लेटफॉर्म पर भारत का दृष्टि 10 और स्टारलाइनर यूवी बना, जो हमारी सेना के लिए गेम चेंजर है। भारत की स्थिति ये है कि भारत एक टाइट रोप पर चल रहा है। हमारी दोस्ती दोनों देशों से है, इसलिए एससीओ के उस लेटर पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए जिसमें ईरान इजराइल युद्ध की बात थी। भारत ने अलग से बयान दिया कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। आइए भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है। भारत की नीति इंडिया फर्स्ट है। चाहे यूएसए रूस का मामला हो, सऊदी अरब ईरान का या ईरान इजराइल का, भारत नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाता है।
हम न तो किसी का पक्ष लेते हैं, न ही किसी के खिलाफ जाते हैं। ईरान इजरायल युद्ध में भी भारत ने तटस्थ रहते हुए कहा है कि दोनों देशों को बातचीत से शांति लानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को इस युद्ध में क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।